हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल BA सक्सेस पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन उपसर्ग। ठीक है, तो आप लोग उसे कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो वही आप लोगों को यहाँ पे एकदम फुल्ली कंप्लीटेड हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं उपसर्ग। उपसर्ग आखिर क्या है और इसके परिभाषाओं को, इसके डेफिनेशन को देखते हुए चलेंगे हम लोग। तो चलिए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग और उसके जड़ तक पहुंचते हैं कि आखिर उपसर्ग क्या है। उपसर्ग का सारा निचोड़ आप लोगों को इस वीडियो पे देखने को मिल जाएगा अगर आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें तो। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उप प्लस सर्ग। उपसर्ग का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। ठीक है, तो संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अपव्यय या शब्द को उपसर्ग कहते हैं, अर्थात शब्दांश उसके आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या फिर उसमें विशेषता लाते हैं, उन शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश होने के कारण इनका कोई स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं माना जाता है। उदाहरण के लिए हार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय, लेकिन इसके आगे आ शब्द लगने से नया शब्द बनेगा, जैसे आहार जिसका मतलब होता है भोजन। दूसरे शब्दों में उपसर्ग वह शब्दांश या अपव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में, मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे, वे उपसर्ग कहलाते हैं। प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश, उपकार, इसमें क्रमशः प्र, अभि, वि और उपसर्ग आए हुए हैं। उपसर्ग शब्द से पहले आता है, जैसे अन। उपसर्ग बन शब्द के पहले रख देने से एक शब्द अनबन बनता है जिसका विशेष अर्थ मन मुटाव है। कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता बल्कि तेजी आती है, जैसे भ्रमण शब्द के पहले उपसर्ग लगा देने से अर्थ में अंतर न होकर तेजी आएगी। कभी कभी उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलता है। ठीक है, तो आइए इसी उल्टा अर्थ को समझते हैं। उपसर्ग की विशेषताएं। उपसर्ग की 3 गतियां या विशेषताएं होती हैं। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे प्रबल, अनुशासन शब्द के अर्थ को उलट देता है। ठीक है, जैसे असत्य, अ प्लस सत्य असत्य, अप प्लस यश अपयश, यश का उल्टा हो गया अपयश, सत्य का उल्टा हो गया असत्य। शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करता है, जैसे विशुद्ध यानी विशुद्ध इसी के अर्थ से है रिलेटेड। ठीक है, परिभ्रमण तो भ्रमण का एकदम तेजी ला दिया परिभ्रमण करके। उपसर्ग के भेदों को समझते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग। नेक्स्ट बढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत में 21 उपसर्ग होते हैं। यह हमेशा मूल शब्द के आगे लगते हैं और 1 से 2 अक्षर लंबे ही होते हैं। संधि के बाद जो नया शब्द बनता है वह मूल शब्द में कुछ न कुछ विशिष्ट जोड़ देता है। तो संस्कृत के 21 उपसर्ग, उनके अर्थ और उदाहरण देखते हैं। अति, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय। अधि से बना उपसर्ग अधिकार, अधिपति, अधिनायक। अनु से अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टाइम आप लोगों को थोड़ा सा भी मिला हो तो प्लीज़ शेयर कर लीजिए। ठीक है, शेयर कर लीजिए ताकि आप लोग के इस शेयर करने से ही हमारा चैनल ग्रो होगा, सीधी बात है। और आप लोगों के इस शेयर और लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से हमारा जो है मोटिवेट होते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने से हमारा मन जो है मोटिवेट होता है और हम आप लोगों के लिए एक नया कंटेंट ढूंढ के लाते हैं। ठीक है, तो आप लोग चलिए बढ़ते हैं। अपयश, अपमान, अपकार। अभि से अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख। अव से अवगुण, अवनति, अवतार, अवनति। आ से आजीवन, आगमन। उत से उत्सर्ग, उत्तम, उत्पत्ति। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ से देखिए, सु से बन रहा है, सम से बन रहा है, वि, प्रति, प्र, परि, परा, नी, निस, नित। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे इतना सारा वर्ड्स देखने को मिल रहा है। ये सभी 21 उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं। ध्यान से देख लीजिए।
ठीक है। अति हो गया, अधि हो गया, अनु हो गया, अप हो गया, अभि हो गया, ये अव हो गया, आ हो गया, उत हो गया, उप, दुर हो गया, दुस हो गया, ऊपर नीचे निर हो गया, निस हो गया, नी हो गया, परा हो गया, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, इस तरह से कुछ उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग 12 प्रकार के होते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे 12 प्रकार हैं उनके। कौन कौन से हैं? पहला हो गया अ से अछूता अथा अटल, अन से अनमोल अनबन अनपढ़, कु से कुचाल कुचैला कुचक्र, दु से दुबला दुलारा दुधारू, नि से निगोड़ा निडर निहत्था निकम्मा, औ से औगुन औगर औसर औसान, भर से भरपेट भरपूर भरसक भरमार, सु से सुडौल सुजान सघड़ सुफल, अध से अधपका अधकच्चा अधमरा अधकचरा, उन से 29 59 69 39, पर से परलोक परोपकार परसर्ग परहित, बिन से बिन ब्याहा बिन बादल बिन पाए बिन जाने। ठीक है, तो ये हो गया हिंदी के कुल 12 उपसर्ग, याद रखिएगा। और संस्कृत में कितना था? 21 उपसर्ग था, बिल्कुल इसका उल्टा, 1-2 हिंदी 2-1 संस्कृत। ठीक है, अंग्रेजी के उपसर्गों को देखते हैं। तो जितना हिंदी का आएगा ना उसका आधा कर लीजिए, अंग्रेजी का उपसर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो अंग्रेजी का उपसर्ग कितना है? 6 है, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए कौन कौन से हैं। सब हो गया, सब से सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी से डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर, वाइस से वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल से जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, चीफ से चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी, हेड से हेडमास्टर, हेड क्लर्क। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। देखिए अब हिंदी कोई पढ़े और अरबी फारसी पढ़े तो आप लोगों को यहाँ पे हिंदी भी पढ़ने वाले को मान्यता एग्ज़ाम में या फिर किसी भी एग्ज़ाम मतलब क्या कहें कि किसी भी जॉब में आप लोगों को अरबी फारसी वालों और हिंदी वालों से तुलना नहीं होती है। हाँ, दोनों का क्वालिफिकेशन रहना चाहिए बस। तो ये आप लोगों को ग्रेजुएशन जैसे होता है ना, ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, चाहे आप अरबी फारसी से करें या हिंदी से करें, दोनों सेम है उनके लिए। तो आप लोग को यहाँ पे बस ध्यान देना है कि 12 प्रकार के अरबी फारसी के उपसर्ग होते हैं और हिंदी के भी 12 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के कितने होते हैं? संस्कृत होते हैं 21, अरबी फारसी के 12, इसका 2 बिल्कुल उल्टा है, 2-1 उसका हो गया, इसका 1-2 हो गया। हिंदी का भी 12 ही और इंग्लिश का होता है 6, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अरबी फारसी के 12 उपसर्ग। अब देखिए ये 12 उपसर्ग हैं, चलिए देख ही लेते हैं। कम से क्या हो गया? कमज़ोर, कम वक्त, कम अक्ल, खुश से खुशनसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू, गैर से गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार, ना से नापसंद, नासमझ, नाराज, नालायक, ब से बनाम, बदौलत, बस्तूर, बगैर, बा से बाकायदा, बाइज्जत, बादम, बमौका, बद से बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू, बे से बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ़, ला से लापरवाह, लाचार, लावारिस, लाजवाब, सर से सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम से हमदर्दी, हमरा, हमउम्र, हमदम, हर से हर दिन, हर साल, हर बार। ठीक है, तो ये हुआ आप लोगों का लगभग पूरा 4 आप लोगों का उपसर्ग का क्या कहें कि प्रकार। ठीक है, तो पहले आप लोग एकदम डिस्कस कर लीजिए लास्ट में। संस्कृत में कितने हैं? 21 है शब्द उपसर्ग के। ठीक है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 21 है। हिंदी हो गया या अरबी फारसी हो गया, इसमें कितने हैं? 12 हो गए। ठीक है, ध्यान नोट करते चलिए। और इंग्लिश में कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए कि उपसर्गों की संख्या कितना है। क्या पता आप लोग एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन जाए तो वहाँ पे आप लोग को याद रहेगा, तभी तो टिक करेंगे ना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार आप लोग इस सेशन को प्लीज़ लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह के जो हिंदी ग्रामर के पोर्शन है, जो भी कंटेंट है, आप लोगों को सबसे पहले इसका इन्फॉर्मेशन मिले। और एक बार आप लोग शेयर कर लीजिए, क्योंकि शेयर करने का जिसके पास शेयर करेंगे वो एकदम आपसे खुश हो जाएगा। तो आप लोगों को एकदम हज़ारों दुआएं देगा कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए और आप लोग जो हैं हमें भी सिलेक्शन करवाएं। तो कंपटीशन दूसरों से करें, अपने दोस्तों से नहीं। कंपटीशन करें दूसरों से करें, अपने दोस्तों से नहीं, अपने रिलेटिव से नहीं।
तो आप लोग सभी आप लोगों के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग, आप लोग प्लीज़ उनको शेयर कर लीजिए। एक शेयर आप लोग करके देखिए ताकि आप लोगों का ये जो है मन कितना अच्छा फील करता है। ठीक है, मन अच्छा फील करेगा अगर आप लोग शेयर कर लीजिएगा तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।